कन्वेक्टिव ट्यूब से तो मतलब वहाँ से तो ठीक से तो वाटर के लिए परमेबल नहीं है, तो उसके बाद प्रॉक्सिमल का बताएं। हाँ, जो प्रॉक्सिमल ट्यूब है, यहाँ से जो जितना सल्यूट्स मॉलिक्यूल्स एक्सक्रीट आउट होंगे, रीअब्जॉर्ब होंगे, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स रीअब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो प्रॉक्सिमल ट्यूब है इसमें ऑस्मोलैरिटी सेम रहेगी लाइक इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक हो गया। अच्छा, अब दोबारा देखें, लुक है, देखें तरतीब के साथ। रियल मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मिंग डाइल्यूट जुलाइन, प्रॉक्सिमल ट्यूब में 65% सल्यूट्स जो है ना रीअब्जॉर्ब होगा। जितना सल्यूट्स रीअब्जॉर्ब हो रहा है उतना ही वाटर मॉलिक्यूल रीअब्जॉर्ब हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी सेम है। डिसेंडिंग ग्रुप ऑफ एनले में, डिसेंडिंग ग्रुप ऑफ एनले इम्परमिएबल है टू सल्यूट्स मॉलिक्यूल एंड परमिएबल टू वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक्सक्रीट आउट होंगे और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 300 से 400 और 400 से आगे 1200 मिली, मैक्सिमम यानी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक बढ़ जाएगा। ठीक है, जितनी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है। ठीक है, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। ठीक है, तो उसके बाद असेंडिंग ग्रुप ऑफ एनले में जो थिक पार्ट है और जो थिन पार्ट है और जो अडिशनल पार्ट है, डिस्टेंस फ्लूइड का अडिशनल पार्ट है, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है। ये परमिएबल है और सॉल्यूट्स के लिए इम्परमिएबल है, और ये सॉल्यूट्स के लिए, ये सॉल्यूट्स के लिए परमिएबल है और ये सॉल्यूट्स के लिए इम्परमिएबल है। ये वाटर के लिए परमिएबल है और ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे 300 से 400 में ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है और यहाँ ऑस्मोलैरिटी 400 से मैक्सिमम 1200 तक आ रही है, और यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी 1200 से 600 से डिग्री लो के 100 मिलीओस्मोल पर लीटर तक आ रही है। ठीक है, और फिर फर्दर अगर लेट डिस्टिंक्टिव और कलेक्टिंग डक्ट में अगर एडीएच की प्लाज्मा में कमी होगी तो उसके नतीजे में फर्दर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। या फर्दर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी सॉल्यूट्स मॉलिक्यूल की, और सॉरी वाटर मॉलिक्यूल की, और सॉल्यूट्स मॉलिक्यूल की यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगी, सॉल्यूट्स की होगी और वाटर की नहीं होगी, तो उसके नतीजे में 50 मिलीओस्मोल पर लीटर तक है यूरिन जो है डाइल्यूट कर जाएगा। तो दिस इज व्हाट रियल मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मिंग डाइल्यूट यूरिन। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। ये नंबर 3 पे मैकेनिज्म फॉर फॉर्मिंग कंसंट्रेटेड यूरिन, मैकेनिज्म फॉर फॉर्मिंग कंसंट्रेटेड यूरिन। इधर आ जाए, मैकेनिज्म फॉर फॉर्मिंग कंसंट्रेटेड यूरिन। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें। अगर हमने कंसंट्रेटेड यूरिन बनाना है तो उसके नतीजे में जो एक्सक्रीशन है सॉल्यूट्स की वो कम होगी या ज़्यादा होगी? जब हमने कंसंट्रेटेड यूरिन बनाना है तो सेल की जो एक्सक्रीशन है वो ज़्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। जब स्पीड में जाएंगे तो पानी से सारे स्पीड में जाएंगे, यूरिन डाइल्यूट हो जाएगी। सेल की एक्सक्रीशन कम होगी ज़्यादा होगी? सॉल्यूट की एक्सक्रीशन कम होगी और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी या कम होगी? ज़्यादा होगी। गुड। उसके नतीजे में क्या बनेगा हमारे पास? कंसंट्रेटेड यूरिन। इधर एक और टर्म आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन। कौन सी टर्म है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन
दिस इज व्हाट नंबर ऑफ सोल्यूट्स मॉलिक्यूल और वॉल्यूम ऑफ यूरिन। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज व्हाट नंबर ऑफ सोल्यूट्स मॉलिक्यूल और वॉल्यूम ऑफ यूरिन। ठीक है। अच्छा, जब हम कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएंगे उस वक्त स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? इंक्रीज करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ सोल्यूट्स मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। ठीक हो गया कंसंट्रेटेड यूरिन में। ठीक हो गया। और इन केस ऑफ डाइल्यूट यूरिन वॉल्यूम ज़्यादा होगा और सोल्यूट्स मॉलिक्यूल कम होंगे, उसके नतीजे में स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज कर जाएगी। समझिए इस बात पॉइंट क्या? मैंने आपको वही एक पॉइंट इन माइंड में रखा है कि क्या रखे? के एक्सप्रेशन डिपेंड नहीं करती। मैं क्या कहने की बात है? आपने कहा था ना कि पार्टिकल की एक्सप्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है। मैं वही सोच रही हूँ, जब डिपेंड नहीं करती तो सारी बातें फेक ही क्यों? आप भी मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे हैं। देखें, मतलब कि मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, अगर मेरी बॉडी के अंदर ठीक है, इधर इधर ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, बिल्कुल कॉमन है। और इधर मेरे पास 6 सोल्यूट मॉलिक्यूल, ठीक है, और 6 लीटर पानी है। ठीक है। तो यहाँ से जो किडनी से जो पानी बन रहा है, जो यूरिन बन रहा है, 6 लीटर यूरिन बन रहा है और 6 मॉलिक्यूल है उसके अंदर किस चीज के? सोल्यूट्स के। मीन 1 लीटर में 1 सोल्यूट मॉलिक्यूल आ रहा है। ठीक हो गया। अब होना तो ये चाहिए कि 2 लीटर में भी 2 सोल्यूट हैं। ठीक है। लेकिन अगर किसी वजह से पानी जो है मैं 3 लीटर पीता हूँ, तो उसके नतीजे में पानी जहाँ पे 6 लीटर हो गया, सोल्यूट वो 6 है, तो उसके नतीजे में 0.5 लीटर में 1 सोल्यूट मॉलिक्यूल आएगा। होना तो ये चाहिए था कि अगर 1 सोल्यूट है तो 1 लीटर पानी हो, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन क्योंकि अब पानी कम है तो उसके नतीजे में सोल्यूट वही एक्सीड आउट हो रहा है, लेकिन पानी कम आ रहा है। पानी कम एक्सीड आउट हो रहा है बारी बारी से। ठीक है। तो ये अब क्या हो गया? कंसंट्रेटेड फ्लूइड बन गया है। इसी को हम कह रहे हैं कि पहले डाइल्यूट था, अब कंसंट्रेटेड फ्लूइड बन गया है, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, नॉट ऑन द सोल्यूट्स मॉलिक्यूल। अब क्लियर है? से आप मुझे तो क्लियर है, क्लेमर कंफ्यूज हो रही है। अब क्लियर है? अच्छा, अब देखें नंबर ऑफ सोल्यूट्स मीन इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, जैसी बात है, नंबर ऑफ सोल्यूट्स मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ यूरिन कम होगा, तो उसके नतीजे में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी। और इन केस ऑफ डाइल्यूट यूरिन क्या होगा? ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन है ये डिक्रीज कर जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आप देखते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर कंसंट्रेटेड यूरिन। डिस्कस द रिक्वायरमेंट्स फॉर मेकिंग कंसंट्रेटेड यूरिन। ठीक है। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं ये? एक तो होगा कि हमारे पास एडीएच का लेवल। ठीक है। एडीएच लेवल क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। जब हमारी बॉडी के अंदर क्या होगी? पानी की कमी होगी, तो उसके नतीजे में हमारी हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा कि हमारी जो प्लाज्मा है उसके अंदर पानी की कमी है और ऑस्मोलेटिविटी ज़्यादा है। तो उसके नतीजे में क्या होगा? डॉक्टर जो है एडीएच क्या करेगा? एक स्टिमुलस देगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच है रिलीज होगा। और एडीएच आके कहाँ पे एक्ट करेगा? लेट डिस्टल ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट में एक्ट करेगा और पानी की जो है मैक्सिमम री एब्जॉर्प्शन करवाएगा। ठीक है। जब मैक्सिमम री एब्जॉर्प्शन कराएगा तो यहाँ बजाय 50 मिलियोस्मोल पर लीटर ऑस्मोलैरिटी के सोल्यूट कितना फ्लूइड कितना डाइल्यूट हो जाएगा? कंसंट्रेट हो जाएगा ऑलमोस्ट 1200 से 1400 मिलियोस्मोल पर लीटर तक जो है फ्लूइड यहाँ पर कंसंट्रेट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच। ठीक है। और मैक्सिमम वाटर जो है कंजर्व हो जाएगा। अच्छा,
उसके बाद देखिए हम कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर यूनिट कंसंट्रेशन। पहली रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होगी एडीज वाली। दूसरी है जी हमारा जो मेडुला रीजन है, ठीक है, उसका जो इंटरस्टिशियम है, ठीक है, वो क्या होगा, वो कंसंट्रेटेड होगा। और वो कंसंट्रेटेड किस तरह होता है, एक मैकेनिज्म है जिसको कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। उस मैकेनिज्म के थ्रू जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस है वो क्या हो जाएगी, कंसंट्रेटेड हो जाएगी। जब वो कंसंट्रेटेड होगी तो उसके नतीजे में जो यूरिन है वो भी कंसंट्रेटेड बनेगा। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। हाइपर ओस्मोलर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, हाइपर ओस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। उसके नतीजे में क्या होगा, हमारे पास कंसंट्रेटेड जॉइंट बनेगा। और ये जो मेडुला की जो इंटरस्टिशियल प्लेस है ये कब हाइपर ओस्मोलर होगी, कब, ये किस प्रोसेस के थ्रू होगी, उसको क्या कहते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। ठीक है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। अच्छा जी, ये सिस्टम क्या करेगा, ये सिस्टम सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड की थिक एसेंडिंग लूप से रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। ठीक है, थिक एसेंडिंग लूप से सोडियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पोटाशियम और क्लोराइड की को ट्रांसपोर्ट करवाएगा। ठीक है, और नंबर 2 पे ये क्या कराएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ यूरिया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ यूरिया। जो यूरिया है, यहाँ पे यूरिया के लिए स्पेशल प्रोटीन्स मार्किंग होती है जिनको कहते हैं UT1 एंड UT3। ठीक हो गया, कोड ट्रांसपोर्ट कराएंगे या कम? कोड ट्रांसपोर्ट UT A1 and UT A1 and UT यूरिया ट्रांसपोर्टर A3। ठीक है, यहाँ से जो है यूरिया ल्यूमन से इंटरस्टिशियल स्पेस में मूव करेगा। ठीक है, तो नंबर 3 पे लो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन मेडुला रीजन। मेडुला रीजन की समझ आ रही है डॉक्टर? मेडुला रीजन कितने का, आफ्टर कॉर्टेक्स, ठीक, वो जो रीनल पैरामीटर्स होते हैं वो मेडुला रीजन में होते हैं। ठीक है, ये रूप ऑफ यानी ये डी किस में जाती है, मेडुला के अंदर। ठीक है, ये किडनी है हमारे पास, ये किडनी है हमारे पास। ठीक है, तो ये किडनी का ये रीनल पैरामीटर है। ठीक है, ये मेडुला रीजन है और ये कॉर्टेक्स रीजन है। ठीक है, कॉर्टेक्स रीजन के नेफ्रॉन को कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और मेडुला रीजन के नेफ्रॉन को मेडुलर नेफ्रॉन। और जो लूप ऑफ हेनले होती है ना, वो ऑलमोस्ट डीप जाती है इसके अंदर, मेडुला रीजन के अंदर। ठीक है, इसलिए मैं इधर बात कर रहा हूँ मेडुला रीजन। लो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द मेडुला रीजन। और जो रीअब्जॉर्प्शन होती भी है मेडुला रीजन के अंदर, वो रीअब्जॉर्प्शन दोबारा जो है जेक्स्ट्रा वासा रेक्टा के थ्रू जो है दोबारा वेनस रिटर्न के अंदर चली जाती है। हमने पढ़ा था ना कि जो कैपिलरीज इस जेक्स्ट्रा मेडुलर नेफ्रॉन के जो लूप ऑफ हेनले के ऊपर जो क्या करेगी, एक मिनट, हाँ, जो कैपिलरीज लूप ऑफ जेक्स्ट्रा मेडुलर नेफ्रॉन को कवर करेंगी उनको हम कहते हैं वासा रेक्टा।
और जो कैपिलरीज अपना कॉर्टिकल नेफ्रॉन में होगी उनको हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, ये मैंने बड़े बड़े आप लोगों को ऐसा तरीके से बताया था आप लोगों को। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूँ, जो हाइपर ऑस्मोलर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, हाइपर ऑस्मोलर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये कैसे होता है? ये होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम किस तरह अमल करता है? सोडियम की एक्टिव और पोटाशियम क्लोराइड की थिक असेंडिंग ग्रुप ऑफ एल से ट्रांसपोर्ट करवाता है इनटू द इंटरस्टिशियम। ठीक है, उसके बाद ये फैसिलिटेटेड डिफरेंट करवाता है यूरिया की इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच। ये यूरिया की थ्रू द UTA1 एंड UTA3 प्रोटीन्स के थ्रू फैसिलिटेटेड डिफरेंट करवाता है किस चीज की? यूरिया की। UTA1 एंड UTA3 इनको मैं फैसिलिटेटेड डिफरेंट क्यों बोल रहा हूँ? क्यों बोल रहा हूँ मैं फैसिलिटेटेड डिफरेंट यूरिया की? क्योंकि प्रोटीन चैनल के थ्रू डिफरेंट हो रही है, प्रोटीन चैनल से डिफरेंट हो रही है। क्लियर? जब हमने पढ़ा था जब डिफरेंट के लिए प्रोटीन चैनल की जरूरत पड़ती है तो उस डिफरेंट को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफरेंट। ठीक है जी, हम चैनल फिजियोलॉजी में करके आए हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद आ जाएंगे लो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द मेडुला के रीजन में जो वाटर है उसकी एब्जॉर्प्शन लो होगी, वो जो होगी भी सही वो दोबारा थ्रू द वासा रेक्टा, जिसके ऊपर वासा रेक्टा बना हुआ है उसके थ्रू दोबारा जो है विनस रिटर्न में चली जाएगी पानी। ठीक है, इसके इस तरह जो मेडुला का जो रीजन है उसका जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वो मैक्सिमम क्या हो जाएगी? हाइपर ऑस्मोलर हो जाएगी और उसके नतीजे में यूरिक कंसंट्रेट बनेगा। क्लियर?